हाँ, तो कहते हैं कि विद्वान को जैसे अज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, कर्मों में आसक्त होकर के फलासक्ति से युक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार से विद्वान भी निष्काम होकर के आसक्ति से रहित होकर के लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहे। अब ऐसा जो विद्वान है कर्म करेगा, ज्ञानी है, तो कहते हैं वहाँ पर जो यदि भ्रमण करता है उस काल में कहीं कर्मियों के बीच में जाता है, कहीं ज्ञानियों के बीच में जाता है, कहीं उपासकों के बीच में जाता है। तो जो कर्मी है तो कर्मियों के बीच में जाएगा तो उनकी बुद्धि भेद न करे, यानी भ्रम पैदा न करे, क्योंकि यदि जो कर्म में आसक्त व्यक्ति हैं उनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है तो कर्म करना बंद कर देंगे। तो कर्म करना बंद कर देंगे तो फिर उनको जो फल की प्राप्ति चाहिए, लोक कल्याण चाहिए, कल्याण की प्राप्ति उनको नहीं होगी। एक तो लोक की प्राप्ति भी नहीं होगी और दूसरा है आत्म तत्व में स्थिति नहीं बनी थी उनकी। तो आत्म तत्व में स्थिति न बनने के कारण फिर उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, किसी दोनों तरफ से वो चले जाएंगे। इस प्रकार से विधि भी कर दिया कि बुद्धि अज्ञानियों के बीच में जाकर के, कर्म संगियों के बीच में जाकर के उनकी बुद्धि को भ्रम में न डाले, तो बल्कि सारे कर्मों को आसन करता हुआ विषण करे, अर्थात उनके बीच में जाए, कर्मियों के बीच में जाए कर्म का उपदेश करता रहे, उपासकों के बीच में जाए तो उपासना का उपदेश करता रहे, और अधिकारी है तो उनको ज्ञान का उपदेश करता रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब और आगे कहते हैं अविद्वान अज्ञः कथम कर्मसु सज्जते इति, यहाँ जो अज्ञानी है वो किस प्रकार से कर्मों में सक्त होते हैं, आसक्त होते हैं, उसको लेकर कहते हैं। इस श्लोक का पाठ करते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो यहाँ पर कहते हैं प्रकृति है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वसा। तो सारे व्यक्ति जितने भी है अज्ञानी व्यक्ति, सत्व रजतम, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। उन उन प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाले जो कर्म हैं, उन कर्म प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण, उन गुणों के द्वारा गुणों से उत्पन्न होने वाले जो कर्म है, उन कर्मों के साथ आसक्ति से युक्त होकर के वो फंस जाते हैं। कौन? अज्ञानी व्यक्ति। यानी कर्म करता है, लौकिक कर्म, वैदिक कर्म जो भी है, उन गुणों के माध्यम से, है ना, गुणों प्रकृति गुणों विकार के माध्यम से जो कर्म किए जाते हैं, सात्विक कर्म, कर्म है ना, कर्म साधन तो कौन है? प्रकृति के जो गुणों से उत्पन्न होने वाले विकार। प्रकृति ने महातत्व को उत्पन्न किया। किसने किया? प्रकृति ने। जो सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, तीनों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। अब वो साम्य अवस्था जब एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण हो गए गुणों की, जब तक साम्य अवस्था रहती है तो महाप्रलय बना रहता है। फिर जब तीनों गुण आपस में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण नहीं करते हैं, तब तक वो क्या होता है, अरे आपस में तो चलते रहते हैं, एक एक दूसरे के ऊपर नहीं अतिक्रमण कर। जैसे जो बेरिंग होती है ना, अपने स्थान पर घूमती ही रहती है। तीन बेरिंगों को एक साथ डाल दो, एक ही दूरी पे घूमती रहती है, दूसरे के ऊपर अतिक्रमण नहीं करती। अब वही जब दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करना है तो कुछ और विक्षोभ पैदा करना पड़ते हैं। तो विक्षोभ योग सूत्र के अनुसार ईश्वर विक्षोभ पैदा कर देता है। यहाँ पर भी ईश्वर ही है, और प्रारब्ध का कर्म हो जाता है। तो उसमें जो प्रकृति के गुण एक दूसरे के ऊपर टकराने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करते हैं, तब ये प्रकृति में विक्षोभ हो जाने से फिर महातत्व की उत्पत्ति हो जाती है। महातत्व के माध्यम से ये पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार के माध्यम से महातत्व से प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से फिर
अरे पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण यानी मन उत्पन्न होता है। तो फिर ये जब कर्म, जो वैदिक कर्म होते हैं, जो लौकिक कर्म होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार, उस विकारों के द्वारा किए जाते हैं कर्म। उन कर्मों में आसक्त होकर के व्यक्ति अहंकार से विमूढ़ आत्मा, कर्तमांतर कहते हैं, अहंकार से युक्त होकर के मोहित अंतकरण वाला, अर्थात अज्ञान अज्ञान अंतकरण वाला। तो ऐसा जो विमूढ़ आत्मा है, अहंकार से युक्त है, अपने को कर्ता मानता है, तो ऐसे कर्ता हम मान्यते, वो क्या मानता है? कर्ता मानता, सभी सर्व सभी ओर से है ना, मतलब इस प्रकार से वो जानता है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार, विकारों के द्वारा किए जाने वाले कर्म, वैदिक शास्त्रीय और वैदिक कर्म, उन कर्मों में अपने को कर्ता मानता हुआ अहंकार से युक्त होकर के कर्ता मानता हुआ कर्म करता है, अविद्या से युक्त होकर के। क्योंकि उसका मुख्य हेतु कौन है? अविद्या। अब जीवात्मा में अविद्या न हो तो कर्म नहीं बनते हैं। इस प्रकार से वो कर्म करता है और कर्म में आसक्त होता रहता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण, गुण के द्वारा किए जाने वाले कर्म, सर्वसा उन कर्मों सभी प्रकार से युक्त होकर के, है ना, सर्वसाकार होकर सभी प्रकार से अहंकार से युक्त होकर के कर्ता अपने को मानता, उन कर्मों का कर्ता मानता है। प्रकृति ही प्रधानम सत्वरज तमसाम गुणानाम साम्यावस्था तस्याः प्रकृतिर्गुणैर्विकारैः कार्यकरणरूपैः क्रियमाणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वप्रकारैः अहंकार विगुणात्मा कार्यकरणसंघातात्म प्रत्यय अहंकारस्तेन विविधं नानाविधं मूढः आत्मा अंतःकरणं यस्य स्वयं कार्यकरण धर्म कार्यकरण अभिमानी अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमानस्य तत् तत् कर्माणाम अहम कर्ता इति मन्यते। कहते हैं प्रकृति जो प्रकृति प्रधान, वो प्रधान किसको बोलते हैं? सत्व तमसों की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। ऐसी प्रधान प्रकृति है। तस्य उस प्रधान प्रकृति की से प्रकृति से गुण विकार, जो गुणों के विकार, अर्थात तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था विक्षुप पैदा हो गया, उससे महातत्व से पहले अहंकार, अहंकार से पहले कार्यकरण संघात की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई? कार्यकरण संघात है। कार्य हो गया, अरे स्थूल शरीर, करण हो गया सूक्ष्म शरीर। तो कार्यकरण संघात रूप जो विकार है, उन विकारों के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं, क्रियमाणानि कर्माणि, कौन से कर्म है? लौकिक कर्म और शास्त्रीय कर्म है। इन कर्मों को करता है जीवात्मा, यानी स्थूल शरीर से युक्त करके। उसमें मुख्य हेतु अहंकार है, सर्वसा सब प्रकारों के द्वारा। इस प्रकार से लौकिक कर्म और वैदिक कर्म में सामान्य विशिष्ट दोनों प्रकार के कर्म सभी प्रकार से वो कर्म इन इंद्रियों के माध्यम से करता है, स्थूल शरीर के माध्यम से करता है। और उनमें मुख्य हेतु अहंकार। तो अहंकार से विमूढ़ आत्मा, यानी कार्यकरण संघात में आत्म तत्व है जिसका, कार्यकरण संघात में शरीर में आत्म बुद्धि है जिसकी, ऐसे वो उसको बोलते हैं अहंकार। यानी अहंकार अविनिवेश है, आत्मा शरीर में ही अविनिवेश है, शरीर को ही आत्मा मानता है। ऐसे अहंकार वाला तेन उससे उसी अहंकार से युक्त होकर के विभिन्न प्रकार से मोहित होता हुआ आत्मा अंतःकरण, आत्मा शब्द यहाँ पर अंतःकरण वाला, अंतःकरण का वाचक है। तो अहंकार से मोहित होकर के अपने आप को ऐसा मानता हुआ व्यक्ति, यस्य सो अयम कार्यकरण धर्म वाला, यानी कार्य करण में अभिमानी वाला व्यक्ति अविद्या के द्वारा, अविद्या से युक्त होकर के कर्मों को आत्मा में मन माना। यद्यपि कर्म अंतःकरण के धर्म है, कर्म कहाँ कर रहा है? अंतःकरण में कर रहा है, लेकिन आत्मा में आरोप कर देता है। उन कर्मों को करता हम इति मन्यते, आत्मा को मानता है। क्योंकि शरीर में ही आत्मबुद्धि उसी हो गई, तो शरीर में आत्मबुद्धि हो जाने से अविद्या के द्वारा किए गए कर्म, उन कर्मों को अब निर्विशेष आत्मा में आरोप कर देता है। किसमें कर देता है? निर्विशेष आत्मा में आरोप कर देता है ना, अर्थात अविद्या को लेकर के। यदि शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होगी तो फिर अरे आत्मा में आरोप नहीं करेगा,
फिर तो अंतःकरण में ही आरोप करेगा। जब अंतःकरण में आरोप करेगा तो फिर तो इसको बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। बंधन की प्राप्ति तभी होगी जब आप और शरीर में आत्मबुद्धि रहेगी, अज्ञान रहेगा। अज्ञान को लेकर के शरीर के अंतःकरण के धर्मों को आत्मा में आरोप कर देता है, तभी बंधन की प्राप्ति होती है। नहीं तो अंतःकरण के धर्मों को अंतःकरण में ही आरोप करता है, अंतःकरण को कर्ता मानता है, तो फिर बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से वर्णन करिए। प्रधान शब्द से माया शक्ति उच्चते, यहाँ पर प्रधान शब्द से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं माया शक्ति उच्चते, माया शक्ति का कथन करते हैं। अविद्या इति उभयता संबंध, अविद्या यानी माया शक्ति से भी संबंध है, माया से प्रधान से भी संबंध है, माया से शक्ति से उभयता इति संबंध है, दोनों प्रकार से। अब आगे कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति कर्मों में आसक्ति से, अज्ञानी व्यक्ति कर्मों में आसक्ति को छोड़ करके आसक्ति उक्त, अज्ञानी व्यक्ति कर्मों में आसक्ति कह करके विद्वान के तदभाव को खत्म करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति तो कर्मों में आसक्त रहता है, कर्मों में आसक्त है और शरीर में आत्मबुद्धि है, इसलिए उसका वर्णन कर दिया। अब अज्ञानी को लेकर कहते हैं या पुनर्विद्वान, विद्वान क्या करता है, किस प्रकार से कर्म करता है, किस प्रकार से वो कर्मों को करता हुआ कर्ता नहीं कहलाता है, कर्मों को करता हुआ कर्ता नहीं कहलाता है, उसको लेकर कहते हैं। यद्यपि जैसे ज्ञानी करता है वही कर्म वही अज्ञानी करता है, जैसे अज्ञानी कर्म करता है वही ज्ञानी वही करता है, उसी प्रकार से करता है। किंतु दोनों व्यक्ति, ज्ञानी अज्ञानी दोनों व्यक्ति एक समान कर रहे हैं, एक ही जैसे कर रहे हैं। ऐसे एक जैसे करने पर भी दोनों व्यक्ति, किंतु उनमें दृष्टि भेद हो जाने से एक कर्ता कहलाता, एक कर्ता नहीं कहलाता है, उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर तत्ववित्तु महाभाहो गुणकर में विभागयो हो, गुणः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो यहाँ पर कहते हैं हे महाभाव, बड़े बड़े हाथ वाला। महाभाव का अर्थ होता है बड़े हाथ, मतलब जिसके हाथ पैर के घुटनों तक पहुंच जाए, पैर के घुटनों तक पहुंच जाए और उसको महाभाव कहते हैं। ऐसा व्यक्ति प्राय करके उच्च पद पर ही बैठता है, प्राय करके, इसलिए महाभाव का अर्थ राम राम आदि 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनको महाभाव कहते हैं। और 5 पांडव भी महाभाव थे, दुर्योधन भी थे महाभाव, दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, ये सारे महाभाव कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे उच्च पद पर स्थित रहते हैं। तो इसलिए महाभाव मतलब जो जिस स्त्री या तो पुरुष के बड़े बड़े हाथ होंगे, तो वो भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि उसको चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो तो उस लक्षण के अनुसार वो उच्च पद पे पहुंच जाएगा, योग्यता वाला रहेगा, ये उसका लक्षण है। तो हे महाभाव, तत्ववेत्ता तो गुण कर्म विभाग है, वो गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला कौन है? गुण और कर्म के विभाग को जानता है ना। गुण विभाग के कर्म को जानने वाला जो तत्ववेत्ता है, प्रकृति रूप जो गुण हो गए, प्रकृति सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, और तमगुण से उत्पन्न होने वाले जो सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, 3 गुण से उत्पन्न होने वाले कार्य और कार्यकरण। अब उन कार्यकरण के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो कर्म हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 3 प्रकृति के जो 3 गुण है, 3 गुणों की जो विकार है, कार्य और कारण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और उनके द्वारा संपादन किए जाने वाले कर्म, इन कर्मों को जानता है। और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुणों को उत्पन्न होने वाले कार्यकरण, उन कार्यकरण को जो विषय है, उन विषय का उन प्रकृति गुणों से भोगता है
तो भोगता है, तो फिर वो उसको आत्मा में ना आरोप करके प्रकृति गुणों का ही आरोप करता है। तो गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला जो तत्ववेत्ता है वह इस प्रकार से मानता है। तो गुणा गणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कहते हैं गुण यानी इंद्रियाणी, इंद्रिय अपने विषयों में सेवन करती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 विषयों का सेवन करती हैं, किंतु मैं उन इंद्रियों से और इंद्रियों के विषय से पृथक हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इंद्रिय और इंद्रियों के विषय से, गुण हो गई इंद्रियां और इंद्रिय के विषय हो गए जो विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण आदि है। तो उन जो इंद्रियों को गुण कह दिया, तो गुणों का विषय हो गए, चक्षु का विषय रूप हो गया, श्रोत इंद्रिय का विषय शब्द हो गया, है ना, रसन इंद्रिय का रस विषय हो गया, और मन सभी के साथ जुड़ता है, मनोराज्य मन का धर्म हो गया। तो इंद्रिय अपने अपने विषयों का सेवन करती हैं, किंतु मैं उन इंद्रियों के और इंद्रियों के विषय से पृथक हूँ। इस प्रकार से ज्ञान का सेवन करता है ऐसा विद्वान, जो गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले विद्वान, न सज्जते, कर्मों से लिपायमान नहीं होता। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, तत्वित्तु महाभाव। तत्ववेत्ता मतलब यथार्थ रूप से जानने वाला। तत्वोत्तम पद को जोड़ करके तत्ववित्त बोलते हैं। नहीं, आत्मवेत्ता ही है, तभी तो आत्मवेत्ता ही है, तभी तो जानेगा। तो तत्व, तो वही तो हो गया। तो यहाँ पर हाँ, तो मतलब यहाँ पर वही है, तत्ववेत्ता मतलब जिसने अपने आत्मा को जान लिया। आत्मा को जानने के पश्चात पहले शास्त्रीय ज्ञान, पहले शास्त्र के द्वारा परोक्ष रूप से जाना, फिर अप्रोक्ष रूप से जान लिया। अब जानने के पश्चात फिर ज्ञानी हो गया, फिर भी कर्म करता ही है ज्ञानी। यहाँ पहला प्रश्न किसका था? अज्ञानी का था। ये ज्ञानी वाला प्रश्न है। तो अज्ञानी कर्म करता है तो वो तो अहंकार से युक्त होकर के भी अंतःकरण करता मानता है अपने आप को, आत्मा में आरोप कर देता। किंतु भाई, जब आत्मा को जानने वाला ज्ञानी है तो वो अपने आप को क्या मानता है? कर्ता मानता कि नहीं मानता है? उसको लेकर जो 27वां श्लोक है उसमें अज्ञानी का प्रसंग कह दिया। अज्ञानी अपने को तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले गुणों के माध्यम से, और गुणों के माध्यम से जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों को आत्मा में आरोप कर देता है, क्योंकि उसकी बुद्धि किसमें है? आत्म शरीर में टिकी हुई है। शरीर कोई कर्ता मानता है, कार्यकर संघात में बुद्धि टिकी है, उसी कार्यकर संघात को आत्मा मानता है। इसीलिए तो अहंकार से तो करके वो अपने आप को ही आत्मा में आरोप कर देता है। यानी शरीर में आत्मबुद्धि हो जाने से अपना अहंकार उस शरीर के भीतर ही है। इसलिए इसी शरीर को ही आत्मा, स्थूल शरीर को ही आत्मा मान करके अपने आप को खत्म मानता है। तो आत्मा हम आरोप कर देते हैं धर्म से लेकर के, अविद्या को लेकर के। अब विद्वान की अविद्या नष्ट हो गई, और नष्ट हो गई तो फिर वेदांत का चिंतन करते करते पूर्व प्रारंभ के अनुसार अविद्या नष्ट हो गई, तो फिर अपने आप को जानता है कि मेरे आत्मा के धर्म नहीं है, ये तो धर्म किसके? अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करती हैं। ये विद्वान हो गया, इसलिए तत्व को जान लिया उसने। तो गुण के विषय को जान लिया, कर्म के विषय को जान लिया। गुण और कर्म किसके विषय? अंतःकरण के धर्म है। गुण है प्रकृति के जो तीन गुणों से उत्पन्न होने वाले जो कार्यकर संघात है, उन कार्यकर संघात ही अपने अपने विषय सेवन करते हैं, है ना। कार्यकर संघात के द्वारा कर्म किए जाते हैं। अब कर्म किसी न किसी लोक का अंत फल को देता है, तो उसका भोग कौन करता है? तो यही करते हैं, स्थूल शरीर दोनों ही करते हैं। स्थूल शरीर से युक्त होकर के स्थूल शरीर भोग करता है, तो मैं तो उससे भोग से पृथक हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। स्थूल शरीर चाहे यहाँ के लोगों को भोगूं, चाहे परलोक के भोगों को भोगूं, जहाँ भी मैं भोगता हूँ वहाँ पर ये जितने भी भोगे अंतःकरण के धर्म है। 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के और अंतःकरण के धर्म है। स्थूल शरीर से युक्त होकर सूक्ष्म शरीर भोगता है, किंतु मैं तो उनका सबका साक्षी हूँ। मुझे आत्मा में कोई भोग नहीं है। इस प्रकार से जानता है। तो ऐसे जानने वाला कौन हो गया? ब्रह्मवेत्ता ही हो गया। तो आगे कहते हैं, इसलिए तत्व उत्तम,
तत् शब्दवाची ईश्वर हो गया, तुम शब्दवाची जीव हो गया, वो दोनों को एक एक कर लिया, तत्व है। तत्व यानी यथार्थ है, वित्त यानी वित्ता, विद ज्ञान धातु हो गई, तो तत्वित है, तो तत्व को जानने वाला, यथार्थ रूप से जानने वाला, आत्मा को जानने वाला। अब आगे भगवान कहते हैं, देखिए, तत्ववित्तु महाभाव कस्य तत्वविद गुण कर्म विभाग है, और गुण विभागस्य कर्म विभागस्य तत्वविदिति। कहते हैं, हे महाभाव, किसके, वो जो तत्ववेत्ता है, आत्मा को यथार्थ रूप से जानने वाला, तत्व गुण कर्म के विभाग को जानने वाला, यानी गुणों के विभाग को जानने वाला और कर्म के विभाग को जानने वाला। गुण होगा इंद्रियाणी, और कर्म हो गए इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म। कर्म कैसे हैं, किसी ना किसी लोकांतर फल को देते हैं, और कर्म से प्रेरित होकर के जीवात्मा कर्म करता है, और इंद्रियों के द्वारा सुशरीर स्थूल शरीर दोनों के द्वारा करता है। तो इनके यथार्थ स्वरूप को जानता है। कौन को जानता है? इंद्रिय और इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म, अंतःकरण के द्वारा किए गए कर्म, और एक कर्म इस फल को एक कर्म इस फल को देने वाले होते हैं, ऐसे उनको अच्छी प्रकार से जानता है। कर्म बंधन के हेतु होते हैं। कर्म कैसे होते हैं? बंधन के हेतु होते हैं। और सकाम कर्म अरे बंधन के हेतु होते हैं, निष्काम कर्म मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं अंतरंग शुद्धि के माध्यम से। इस प्रकार से, और जो कर्म किए जाते हैं उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये इनके किसके धर्म है? ये कर्म अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। तो उसी को राग कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं, गुणों में वर्तमानत्व अयुक्तम निर्गुणत्वात् गुणेषु वर्तन्ते गुणेषु, टीका में कहा है। तो गुणानाम एव गुणेषु वर्तमानत्वम, जैसे गुण है, गुण 5 कौन हो गए? इंद्रियाणी गुण हो गए ना। तो इंद्रिय गुण में वर्तमानत्वम, गुण में वर्तन करते हैं। ऐसे जो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि निर्गुणत्व आते है, गुण में गुण है ही नहीं है, इंद्रिय में इंद्रियत्व है ही नहीं। इंद्रिय में कोई इंद्रिय तो अतीन्द्रिय कहलाती है। इंद्रिय है, जैसे चक्षु इंद्रिय है, चक्षु में कैसे वर्तन करेगी? उसमें कोई गुण है ही नहीं है, तो गुण में कैसे वर्तन करेंगे? वो तो निर्गुण है, उनमें कोई गुण है ही नहीं है। कैसी आशंका को लेकर कहते हैं। अतः सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं दिख रहा। सत्वगुण में कुछ नहीं, रजगुण में कुछ नहीं, वो गुण में कैसे वर्तन करेंगे? अथवा यहाँ पर गुणों में वर्तन होना तो ठीक नहीं है, निर्गुण होने से, उसमें कोई साथ ना होने से। जैसे गुण यानी कर्णात्मका, गुण यानी करण स्वरूपात्मका, इन 5 यानी 5 कर्मणि अंतकरण। गुणेषु यानी विषयात्मकेषु वर्तन्ते, तो गुणेषु का विषयात्मकेषु, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप हो गया। अरे ज्ञान इंद्रिय का मतलब चक्षु इंद्रिय का विषय रूप है, श्रोत इंद्रिय का शब्द, और रस इंद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, त्वचा इंद्रिय का स्पर्श। तो ये जो इंद्रिय हैं अपने अंतकरण का मनोराज्य, निश्चय आदि हो गया। तो ये अपने इंद्रिय हैं, गुणेन इंद्रिय है, कर्ण स्वरूपात्मक है, अपने अपने विषय का सेवन करती हैं। तो उनके धर्म है, ये धर्म सेवन करना किसके धर्म है? अंतकरण का, इंद्रियों का धर्म है। न आत्मा आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं है। और आत्मा में इंद्रिय वर्तन भी नहीं करती। परांची खाने बैणत स्वयंभू, इंद्रिय बाहर को विषय करने वाली होती, आत्मा को विषय करने वाली नहीं होती। तो कहते हैं, इसलिए गुण जो इंद्रिय है, कर्ण स्वरूपात्मक है, अपने विषय में सेवन करती है, आत्मा का सेवन नहीं करती, आत्मा के धर्म नहीं है। इति मत्वा, इस प्रकार से जान करके न सज्जते शक्ति न करोती, यानी क्या नहीं करता? वह बंधन को प्राप्त नहीं होता। यानी कार्य करना नाम ए विवेशु प्रवृत्ति, कार्य करणों का विषयों में प्रवृत्ति होती है। आत्मस्तु कूटस्थत्वमेवमिति, आत्मा तो कैसे कूटस्थ स्वभाव वाला होने से, तो आत्मा में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। आत्मा में प्रवृत्ति
हो जाते नहीं, मैं ही ना ऐसी टीका में मिल गए ना। 138 नंबर पृष्ठ में रे दूसरी पंक्ति, कार्य कारणों का विषय में प्रवृत्ति होती है, आत्मा में तो उनकी प्रवृत्ति के नहीं होती। कूटस्थ होने से मैं इति ज्ञात्वा ऐसे जानकर तत्व कर्म दृढ़तर कर्तव्य अभिमान न करोति। दृढ़तर जो कर्म कर्तव्य अभिमान होता है अज्ञानी का, वह नहीं करता। अज्ञानी व्यक्ति करता है, दृढ़तर अभिमान उसका रहता है, किंतु आत्म तत्ववेत्ता का नहीं रहता, तत्ववेत्ता करता ही नहीं है। इस प्रकार से किया। अब आगे वर्णन करते हैं कि ये पुनः क्या कहते हैं, विद्वान अविद्वान को भी दोनों को प्रकृत प्रकरण है। विद्वान अविद्वान के प्रकरण को वर्णन करके कहते विद्वान अविद्वान दोनों के बुद्धि भेद को न करिया, विद्वान अविद्वान के बुद्धि भेद को नहीं करे, इसको उपसंहार करते हैं। ये प्रसंग दोनों का वर्णन कर दिया, ज्ञानी का प्रसंग को लेकर कह दिया, अज्ञानी के प्रसंग को लेकर कह दिया। अब विद्वान क्या करे, अज्ञानी के बुद्धि भेद को पैदा न करे, भ्रम में न डाल दे। कर्म क्यों करे, कर्म तो बंधन के हेतु होते हैं, कहाँ तक कर्म करते रहोगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इस प्रकार है। अरे एक दृष्टांत, हाँ, जैसे जैसे कहते हैं ना, महात्मा, वो लोग महात्मा किसी गांव में रहते हैं, किसी गांव में महात्मा रहते हैं, तो कहते हैं उनके पास में बहुत से व्यक्ति आते रहते हैं। अब आते रहते हैं तो उनके घर में आसक्ति रहती है, भाई बंधु पुत्र पुत्रियों में, पत्नी आदि आसक्ति रहती है। यदि उनकी आयु 70 वर्ष की, 60 वर्ष की हो जाती, 70 वर्ष की हो जाती है, तो मजाक मजाक में कोई महात्मा बोल भी देता है कि अरे कहाँ तक घर में रहोगे, महात्मा बन जाओ, घर छोड़ दो। तो फिर वो तो कहते हैं महाराज हमसे ऐसे उपदेश मत शुरू करें, है कि नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसा भी है। नहीं, एक तो मैं तो एक एक महात्मा का घटना है, घटना घट, घटना है घटना। एक भाई लड़कों ने अपने पिता को मार दिया। मार तो देखिए अब आगे कहते हैं, देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम देहात्म ज्ञानवादकम आत्मनि भवेद यस्य स निच्छन्न भी मुच्यते। जैसे देहों शरीर में आत्मबुद्धि रहती है अज्ञानी की, उसी प्रकार से आत्मा शरीर में आत्मबुद्धि को नष्ट करने वाला यदि ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति को निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, अरे इस श्लोक का पाठ करते हैं। 29वां, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न नः विचालेत। कृत्स्न भिन्न विचालेत। तो यहाँ पर कहते हैं प्रकृति के गुणों में सम्मूढ़ हो गया है व्यक्ति, मोहित हो गया अंतकरण वाला, ऐसा व्यक्ति, यानी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण है, कार्यकर संगात है, उन कार्यकर संगात में आत्मबुद्धि है जिसकी, ऐसे व्यक्ति और कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, कर्मों में गुण कर्मों में आसक्त होकर वो मोहित हो रहे हैं, गुण कर्मों को लेकर के शरीर में आत्मबुद्धि लेकर के कर्म करते रहते हैं, है ना।
तो ऐसे व्यक्ति गुण कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करते रहते हैं। तान उनको, ऐसे अज्ञानियों को, अकृष्णविद्ताओं को, मंदों को, कृष्णविद न विचालित, जो ज्ञानी है, कृष्णविद का अर्थ संपूर्ण को जान, कृष्ण का अर्थ संपूर्ण, संपूर्ण को जानने वाला, वित्त जानने वाला, न विचालित अर्थात वो उनको विचलित न करे, भ्रम न पैदा करे, उनको कर्मों से हटाए ना, क्योंकि उनकी आसक्ति उसी कर्मों में लगी हुई है। अधिकारी कर्म के ही है, ज्ञान के अधिकारी नहीं है वो, इसलिए उनको वहां पर से भ्रम पैदा करके उनको कर्म न छुड़वाए, बल्कि कर्म का उपदेश करता रहे। हाँ ठीक है भाई, तुम अच्छी प्रकार से करते रहो। हाँ, मतलब हाँ, भेद न पैदा करे, अब इसलिए यहाँ पर विधान कर दिया और का। तो प्रकृति गुण में सम्पूर्ण हो गया अंतःकरण का, ऐसे गुण कर्मों में आसक्त रहने वाले व्यक्तियों को, अज्ञानियों को, मंद व्यक्ति वाले व्यक्तियों को विद्वान क्या न करे, इसलिए पैदा न करे, भ्रम में पैदा न डाले, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी आत्मा में, शरीर में टिकी हुई है। इस शरीर में टिकी हुई होने के कारण सात्विक कर्म करते रहते हैं, मतलब पुण्य कर्म करते रहते हैं। अब शरीर में अधिकारी ज्ञान के थे नहीं, तो कर्मों को त्याग करवा दिया तो फिर मुश्किल हो जाती है उनके लिए, क्योंकि कर्म त्याग कर दी, कर्मों का त्याग कर दिया, कर्मों को त्याग कर देने के पश्चात फिर आत्मा में निष्ठा बन नहीं पाई, निष्ठा नहीं बन पाई तो फिर वो कैसे हो गए, वो इसी प्रकार के, मतलब इधर से भी गए उधर से भी गए। जैसे जैसे इसलिए तो भगवान भास्कर ने अद्वैत का प्रचार करके चले गए, है ना। तो इनके चले जाने के पश्चात फिर लोगों ने क्या करना, कर्म करना बंद कर दिया था, उसका गलत अर्थ निकालने लगे। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म है तो ठीक है, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन स्थिति पूरी निष्ठा बना नहीं पाए, और ब्रह्म ब्रह्म कह करके ही साधना करना बंद कर दिया, ज्ञान के उत्तम अधिकारी बन नहीं पाए, फिर से बीच के अटक गए, क्या हो गए, बीच में ही रह गए, आत्म तत्व की प्राप्ति हुई नहीं, और इधर से कर्मों का त्याग कर दिया था। तो इसी कर्मों का त्याग से, जो कर्मों के करने से जो फल मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला, आत्मज्ञान में निष्ठा बन नहीं पाए, तो दोनों तरफ से चले गए। जब दोनों तरफ से चले गए तो फिर वो नरक में जाने लगे, मतलब उनको कल्याण की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर इसलिए रामानुजाचार्य भगवान आ गए। उन्होंने जो फिर उन्होंने वेदांत वेद की सिद्धि कर दिया, तो जीव जीव ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर रहेगा। तो लोग फिर कुछ लोग तो फिर उसको पढ़ करके कर्म करना चालू कर दिया, अरे जीव जीव रहेगा फिर नरक की प्राप्ति होगी हमको तो भाई, तो नरक से बचने के लिए फिर सत्य कर्म करने लगे, तो चलता रहा इस प्रकार से। तो ये है कि यदि उत्तम अधिकारी है तो उसके लिए तो ठीक है, उसको तो कर्म छुड़वा दिया जाए, लेकिन उत्तम अधिकारी है ही नहीं है, ज्ञान का अधिकारी नहीं है, और कर्मों को छुड़वा दिया, कर्म का अधिकारी था, कर्म को छुड़वा दिया, तो फिर उसको फल की प्राप्ति, मतलब बेकार हो जाएगा वो, है ना। इधर की नौकरी छुड़वा दी, उधर की नौकरी छुड़वा दी, जैसे नौकरी भी कभी कभी छुड़वा देते हैं ना, अरे कहा कर रहे हो, इधर आ जाओ, यहाँ पर ठीक ठाक है। दूसरे स्थान में नौकरी कर रहा था, वहाँ की छुड़वा दिया, और दूसरी जगह लगी भी नहीं है। हाँ, जब नहीं लगी तो फिर भाई, फिर तो ऐसी है, इधर के भी नहीं रहे, उधर उधर जिस जिस तरफ से छोड़ दिया था उस तरफ वाला दूसरे स्वीकार नहीं किया दोबारा के, है ना। और इधर भी नहीं मिली तो फिर बेकार हो जाते व्यक्ति, तो ऐसे ही है। अब आगे कहते हैं कि प्रकृति रे गुण ही समूढ़ समूत संत सज्जनते गुणानाम कर्मसु गुण कर्मसु वयम कर्म कर्म कुर्मः फलायति तान् कर्म संगिनो अकस्मविद विलह कर्म फल मात्रदर्शिनो मंदान मंद प्रज्ञान कृष्णविद आत्मवित स्वयं न विचाल्यते बुद्धिभेद कारणम एव चालम तन्न कुर्यात् इत्यर्था। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा उन गुणों में मोहित हो गया अंतकरण जिसका, सम्यक मूढ़ा, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण कार्यकर संगात, उन संगात में समूढ़ हो गया, मोहित हो गया अंतकरण जिसका, ऐसे वो व्यक्ति मोहित होने वाले इन गुणों का सज्जन थे, गुणों के द्वारा कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा सेवन किए गए जो कर्म है, इंद्रियों के द्वारा कार्यकर संगात के द्वारा किए गए कर्म है,
उन कर्मों में, गुण कर्मों में, वयम वयम मैं एक कर्म कुर्मा करूँगा फल के लिए। वयम यानी मैं, वयम यानी हम, वयम बहुवचन का रूप है। तो हम सब जितने भी हम अधिकारी हैं, कर्म करेंगे, कुर्मन करने वाले हैं, किसके लिए? कर्म फल के लिए। हम लोग इन कर्म के अधिकारी हैं, इस कर्म करेंगे, मैं इस कर्म को करता हूँ। करोमि एक वचन हो गए, कुर्मा बहुवचन हो गए, तो फल के लिए इस प्रकार से कर्मों को करते हैं, किसके लिए? फल के लिए। ऐसे कर्मों में आसक्त होने वाले, मोहित अंतःकरण वाले, यानी आत्मा शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाले, कर्मों गुण और कर्मों में आसक्त रह करके इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते रहते हैं फल की प्राप्ति के लिए। तो तान ऐसे कर्म संगियों का, कर्म आसक्ति बुद्धि वालों की, आकर्षण वेदताओं की, कर्म फल मात्र दर्शिनों, कौन? कर्म फल के मात्र को दर्शन करने का स्वभाव है। आता मतलब कैसे कर्म फल का दर्शन करने का स्वभाव जिसका है, ये कर्म करेंगे तो हमको इस फल की प्राप्ति होगी, स्वर्ग संबंधी कर्म करेंगे स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक संबंधी कर्म करेंगे तो ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मलोक मतलब जाना, वहाँ पर इस प्रकार फल भोगना है, सुख भोगना। स्वर्ग में जाना मतलब देखने ही मात्रा के नहीं जाता व्यक्ति, जैसे किसी क्षेत्र में जाता है, यानी कैसे हरिद्वार में गया, ऋषिकेश में गया, काशी में गया, मथुरा में गया, तो वहाँ पर जाएगा ही अकेला मात्र थोड़ी है ना। कहते हैं जाने के लिए वहीं देख, उतना ही देखने के लिए गया, ऐसी बात नहीं। वहाँ पर रहेगा, खाएगा, पिएगा, आनंद भोगेगा, इसके लिए भी जानता है। तो इतना ही लोग विशेष में जाने के लिए नहीं होता है। तो जैसे इसलिए वहाँ के वो भोग भी करता है। उसी प्रकार से कर्म फल माता दर्शिनी, तो जो कर्मों का फल वो है स्वर्लोक में जाकर सब भोगेगा, ऐसी दर्शन जिसका है, ऐसे बोलते हैं। कर्म फल माता दर्शन वाले व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति है, मंद प्रज्ञा वाले व्यक्तियों को, जो कृष्णविद है यानी आत्मवेत्ता है, कृष्णविद का अर्थ कर दिया आत्मवेत्ता है, स्वयं उनको न विचाले, स्वयं न विचलित करे। यदि वो कर्मों से उपराम को प्राप्त हो गए तब तो ठीक बात है, वो यदि प्रश्न करते हैं ना तब तो ठीक है भाई। जैसे वहाँ मनु महाराज ने एक श्लोक दिया है, नियम है, यानी अपृष्टे न कश्चित बुरीयात है, बिना पूछे उनको उपदेश नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्वयं ही जाकर कहा है, उपदेश न करे तो भाई कर्म क्यों कर रहे हो। यदि वो हाँ कर्म के विषय में पूछते हैं तो तब तो उपदेश करे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो इससे ऊपर उठना चाहता हूँ, तब तो उपदेश कर दे, किंतु स्वयं ही जाकर उनको भ्रम पैदा न करे। तो स्वयं न विचाले, स्वयं उनको विचलित न करे। तो बुद्धि भेद करणम ही चालनम, चलायमान क्या कर दिया मतलब बुद्धि भेद करणम ही चलन, बुद्धि भेद पैदा कर दिया तो चलन हो गया, चंचल हो गए, चंचल चलना छोड़ दिया उन्होंने। और जब भ्रम पैदा हो जाता है व्यक्ति छोड़ देता है कि नहीं। कहीं ये बात ऐसी करें, वो बात वो दूसरी प्रकार से कह रहा, तो निर्णय नहीं कर पाता, फिर वो कर्मों को त्याग ही कर देता है। दो प्रकार की बात है, एक कर्म में दो प्रकार की बात सुन लेने से व्यक्ति को भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए बुद्धि भेद का कारण ही चलन हो गया। तन्ना कुरियात है, तो उसको नहीं करना चाहिए, विद्वान को ना करे। इसलिए वो जब नहीं करेंगे तो आज वो कर्म करते रहेंगे तो कभी ना कभी उनको उससे वैराग हो ही जाएगा स्वयं ही। जब वैराग हो जाएगा तो फिर अरे वो स्वयं छोड़कर फिर आत्महत्या की शरण में चले जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान भास्कर ने कहा। अब आगे कहते हैं जो अधिकारी है उसके लिए कहते हैं, अधिकारी व्यक्ति किस प्रकार से कर्मों को त्याग करके आत्मा का चिंतन करता रहता है। कथम पुनः कर्मणि अधिकृत्यन अज्ञान मोक्षुणा कर्म कर्तव्य कथम किस प्रकार से, यद्यपि कर्म में अज्ञान ही अधिकृत है। यद्यपि यहाँ पर कहते हैं, टीका में कहते हैं, यद्यपि कर्म में अज्ञान ही अधिकारी होता है, फिर भी मोक्षमाण जो मोक्षु व्यक्ति है उसके लिए कर्म त्याग करना चाहिए। मोक्ष कैसे, कर्म का साधन नहीं है, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ना तो तेन कर्म कर तुम सक्यम, उस ऐसे मोक्ष के लिए तो कर्म करने के योग्य नहीं है। कर्म का स्व अपेक्षित विरोध होता है, कर्म तो अपने आप फल को देते हैं और कर्म का फल मोक्ष है ही नहीं है। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं
कथम पुनः कर्मणि अधिकृते, जो कर्म में अधिकारी है अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, मुमुक्षु के द्वारा कर्म कर्तव्य, किस प्रकार से कर्म करे। क्योंकि अभी अभी तो व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, मुमुक्षु है ना, तो कर्म को त्याग कर देगा, फिर वो तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो कर्म में अधिकृत अज्ञानी व्यक्ति, जो अज्ञानी मुमुक्षु है, ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति के द्वारा, अज्ञानी मुमुक्षु के द्वारा कैसे कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। विद्वान हो गया तो वो तो कर्म करता हुआ कर्म नहीं करता विद्वान के लिए, किंतु जो अधिक अज्ञानी व्यक्ति कर्म अधिकृत होता है और मुमुक्षु बन गया, तो मुमुक्षु बन गया तो उसके लिए कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति कर्म करे, न्याय नियम लगाते हैं। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा, युध्यस्व विगतज्वरः। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मई परमात्मनि, मुझ ईश्वर में, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को त्याग करके, यानी अध्यात्म बुद्धि के माध्यम से, अध्यात्म चेतना के माध्यम से, है ना, विवेक बुद्धि के द्वारा। अध्यात्म चेतना शरीर में अरे शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा, शरीर के भीतर रहने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा में दृष्टि रख करके, यानी विवेक बुद्धि से, कि आत्मा तो कर्मों के द्वारा लिपायमान नहीं होती, आत्मा कैसी असंग कूटस्थ है, और आत्मा के धर्म में, आत्मा में कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म अंतःकरण के ही हैं, और अंतःकरण के धर्मों को आत्मा आरोप नहीं कर सकते। और आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म कैसे प्रकाश करना है, ईश्वर की अर्पण बुद्धि से, विवेक बुद्धि से। अतः मेरे को कर्म का फल नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को तो आत्म तत्व की प्राप्ति चाहिए। इस प्रकार से, इस दृष्टि से युक्त होकर के, विवेक बुद्धि से युक्त होकर के, अध्यात्म चेष्टा का अर्थ हो गया विवेक बुद्धि, तो विवेक बुद्धि से युक्त होकर के है जो सारे कर्मों का फल ईश्वर में अर्पण कर दे। तो भगवान भास्कर का एक श्लोक है ना, यदि कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम, तत्त शंभो, यदि कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। यही मानस पूजा स्त्रोत्र, तो जो जो भी मैं कर्म करता हूँ और उसका फल आता आपके श्री चरणों में अर्पण हो, वो ही है यहाँ पर। और वहाँ पर जो 3-4 श्लोक बहुत अच्छे, मानस पूजा श्लोक बहुत अच्छे हैं वो, है ना। तो उसमें कहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर का मई, मुझ परमात्मा में, मुझ ईश्वर में, सारे कर्मों को त्याग करके, अध्यात्म बुद्धि से युक्त करके, विवेक बुद्धि से युक्त करके, मुझ ईश्वर में सारे कर्मों का अर्पण कर दे, चाहे पाप वाले कर्मों का और पुण्य वाले कर्मों का, दोनों का अर्पण कर दे, है ना। पाप वाले कर्म भी बन जाते हैं व्यक्ति को चलते चलते, पुण्य वाले कर्म भी बन जाते हैं, तो दोनों कर्मों को अर्पण कर दे, सारे कर्म। जैसे जैसे स्त्री ने अपने को पति को अर्पण कर देती है, उसी प्रकार से मेरा भक्त भी मुझ ईश्वर में अर्पण कर दे। निराशी, आशी निकामना, आशीर्वाद से रहे थे। अच्छा विद्वान हो गया, जैसे उपासक हो जाते, महात्मा बन जाते, साधु बन जाते, विद्वान हो जाते, भक्त बन जाते हैं, तो बहुत से व्यक्ति उसके पास में अरे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, महाराज हमारा कल्याण कर दो, हमको आशीर्वाद दे दो, तो उसको भी लेकर के हो जाएगा। और दूसरी आशी यानी कामना, एक तो कामना से रहते करके, एक आशीर्वाद से रहते करके, आशी यानी कामना हो गई, तो कामना से ही हो गए, और आशीर्वाद आदि भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कामना हो गई, तो कामना से रहते करके, तो आशा, तो निराशी, निर्गता, निराशी का निर्गता, निर्गता आशा यस्माशा निराशी, यानी वासना, वासना किस में रहती है, अंतःकरण में रहती है,
तो जिसके अंतकरण से वासना निकल गई वो निराशी। निर्ममो ममत्व बुद्धि, तो ममत्व बुद्धि कहाँ पर रहती है? शरीर में आत्म बुद्धि थी, ममत्व बुद्धि रहती है शरीर को सुख पहुंचाने के लिए उनके साधनों में ममत्व बुद्धि रहती है, भाई बंधुओं में ममत्व बुद्धि रहती है। तो जिसकी ममत्व बुद्धि भाई बंधुओं में, पुत्र पुत्रियों में, पत्नी आदि में, शरीर में भी ममत्व बुद्धि जिसकी निकल गई उसको निर्मम बोलते हैं। निर्मम वो तो ऐसा होकर के विगत ज्वरा, जिसके शरीर से ज्वर निकल गया है। संताप, ज्वर यानी संताप, तो विगत ज्वर होकर के युद्ध से यानी इस प्रकार से ध्यान चिंतन आदि करता रहे। युद्ध का क्षेत्र चल रहा है तो वहां पर तुम भी इसी प्रकार से होकर के आशा से रहित होकर के ममत्व बुद्धि से रहित होकर के, ममत्व बुद्धि से रहित होकर मतलब जो भीष्म पिता आदि मेरे द्वारा मारे जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसी ममता थी। ममता से हट होकर के तो विगत ज्वरा संताप आदि से रहित होकर के तुम युद्ध करो और साधक के लिए इस प्रकार से हो जाएगा। अर्जुन तो वहां पर युद्ध क्षेत्र में था। चिंता मतलब अभी मार दूंगा तो मेरा क्या होगा भविष्य में, है क्या नहीं? है हाँ जो अरे ये और क्या, जैसे जैसे बुढ़ापे में व्यक्ति कहता है जब लड़का लड़की उसको भोजन नहीं देते अथवा अथवा घर से निकाल देते हैं तब उसको चिंता सताती है। अतः बुढ़ापे में प्राय करके सभी को चिंता सताती है ज्यादातर कि मेरा भविष्य में क्या होगा, बुढ़ापे में कैसी जिंदगी कटेगी, कहीं लड़कों ने मेरे को वृद्धाश्रम में तो नहीं भेज देंगे। सारी संपत्तियों को दे दी मैं लड़कों को लड़कियों को दे दिया मैंने तो कहीं हो सकता मेरे को घर से ना निकाल दें। इसलिए ज्यादातर व्यक्ति बुढ़े व्यक्ति है ना बैंक बैलेंस बना के रखते हैं अपने पास में, रखते नहीं रखते? नहीं मतलब नहीं वही तो है, उनका संताप बना रहता है दुख, मतलब कहीं हो सकता है अंतिम में जाकर धोखा ना दे दें लड़के लड़कियां, है ना, लड़के धोखे ना दे दें, इसलिए बैंक बैलेंस बना कर रख दें। हाँ तो ये तो है। हाँ तो इसलिए तो उनको संशय बना हुआ है ना, वृद्धों को संशय बना रहता है, इसलिए पहले से ही व्यक्ति जवानी से ही अपना बैंक बैलेंस बना कर रखता है बुढ़ापे के लिए। कहते विगत जो हो गया हो, इसलिए कोई निराशी होकर निर्मम होकर के जगत से विगत जो होकर के युद्ध करो, इस प्रकार से। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कर मेरा पन और का आप भी आपके पास में जो बैंक बैलेंस है त्याग कर दो, है क्या नहीं? नहीं तो छोड़ लो और क्या, कपड़े तो मैं ही दे दूंगा और क्या, है क्या नहीं? चलिए अब आगे क्या है? तो अब आगे चलिए अब आगे वर्णन करते हैं। तो मई थी, मई, अच्छा ठीक है कल चलते हैं। ठीक है। नहीं कोई बात, और कोई नहीं एक कर देते हैं चलिए, और तो 5 मिनट का। मयि मयि वासुदेवी परमेश्वरी सर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निक्षिप्य अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्धिया अहम कर्ता ईश्वराय भूत भृत्यवत करोमि अनया इति अनय बुद्धिया। कहते हैं मुझ वासुदेव में, इन परमेश्वर में, सर्वज्ञ में, सर्वात्मा में। यहाँ पर वासुदेव सभी परमेश्वर का लिया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने को नहीं बोला, निर्विशेष परमात्मा को ले लिया। ऐसी सर्वेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा में, मुझ सर्वात्मा में सारे कर्मों को त्याग करके निक्षिप्त फेंक करके अध्यात्म बुद्धि के युक्त होकर के, इन विवेक बुद्धि से युक्त होकर के
मैं जो करता हूँ ईश्वर के लिए मैं करता हूँ, और ईश्वर के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं ईश्वर का भक्त हूँ, भक्त के समान हूँ। जैसे भक्त अपने स्वामी के लिए कर्म करता है, उसी प्रकार से मैं भी जो कर्म कर रहा हूँ, मैं जो कर्म करता हूँ ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। इस बुद्धि से युक्त होकर के वे कर्म करता रहे, कर्म करे। किंच और कहते हैं निराशी त्यक्ते आशी निर्ममो निर्मम भावो मम भावस्य निर्गतो यस्य तब सा त्वं निर्ममो भूत यद्यस्य विगत जरो विगत संतापो विगत शोक संनित्यर्था। और भी कहते हैं निराशी यानी त्यक्त आशी, त्यक्त कामना, जिसने कामना को त्याग कर दिया। निर्ममो मम भाव, जिसका निकल गया पत्नी पुत्र आदि में, शरीर आदि में ममत्व बुद्धि निकल गई है। सबसे ज्यादा ममत्व बुद्धि अपने शरीर में ही होती है, पत्नी पुत्र आदि में ममत्व बुद्धि नहीं होती। इतनी होती है, वो दूर की बुद्धि होती है, लेकिन अपने शरीर में ही ममत्व बुद्धि ज्यादा होती है। तो ममत्व बुद्धि शरीर से ही निकल गई है। यसे निर्गत हो यसे तब जिसकी सब निर्मम हो गया। तुम निर्मम भूतवा, तुम भी कैसे निर्मम होकर के, विगत युद्धस्व विगत जुड़ होकर के, विगत संताप होकर के कि मैं अपने इनको मार दूंगा, भाइयों को मार दूंगा, पिताओं को मार दूंगा, पुत्रों को मार दूंगा, तो क्या हो जाएगा, भविष्य में क्या होगा। तो विगत संताप विगत शोक होकर के तुम भी युद्ध करो। ये अर्जुन तुम भी क्या करते रहो। हाँ हाँ, जब पहले चिंतन चिंतन करते 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 हो जाता है। एस टी काम दिया निर्मम भूतवा, यहाँ में दिया है देखो, निर्मम भूता यार 139 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति है। निर्मम भूतवा यानी पुत्र पुत्र आदि में, आदियों में जो बुद्धि है वो इसको हटा दो। पुत्र पुत्र आदियों में ऐसा ही थी, शरीर में, शरीर को लेकर के, पत्नी को लेकर के, पुत्र को लेकर के। अब जिसने विवाह आदि नहीं किया उसको तो शरीर पुत्र पुत्रियों में होती नहीं है, उसका तो है ही नहीं है, पत्नी में भी नहीं हो रही। लेकिन जिस शरीर में बुद्धि बैठी हुई है ना व्यक्तियों की, तो व्यक्ति सबसे ज्यादा बुद्धि अपने शरीर में बैठी रहती है। हर व्यक्ति अपने शरीर को संभाल कर रखता है कि मेरा सुंदर शरीर बना रहे, इस प्रकार से इसी में ज्यादा ममत होते हैं। पत्नी पुत्र आदि में तो दूर की बुद्धि होती है, तो वहाँ तो इस प्रकार से तो वहाँ कहीं भी ममत बुद्धि न रख करके संताप से रहित होकर के तीर्थ करते रहो। और यहाँ पर दूसरी प्रकार से जो ज्ञानी अज्ञानी को लेकर कहते हैं, इस प्रकार से ममत्व बुद्धि शरीर में आत्मबुद्धि से रहित होकर के कर्म करते रहो, ईश्वर की फल की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए कर्म करते रहो। जो अज्ञानी व्यक्ति है, और ज्ञानी है तो कर्म करता ही नहीं है, उसके लिए तो कोई कर्म बनते नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। ठीक है, अब आगे कल चलेंगे।